और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाटिया ट्यूशन सेंटर BTC पर। तो आज भी हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के थर्ड चैप्टर की, जिसका भी नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाई थी, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं 3.2। तो देखो मैंने उस दिन भी आपको एक बात बताई थी कि कंसेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतनी ज़्यादा हमारे मैथ की कैपेसिटी बढ़ेगी, बिकॉज कंसेप्ट इज अ कैपेसिटी। तो जितने अच्छे कंसेप्ट उतनी अच्छी कैपेसिटी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इस बात को याद रखो, मैंने उस दिन भी बताई थी, ठीक है। और मैथ में इस चैप्टर के लिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ आपको नहीं पता वहाँ पे सिंपल से ऐड कर दो, वो भी हम देखेंगे जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नहीं तो अभी दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर का नाम सभी को पता होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सीधा एक्सरसाइज 3.2 डाल रहा हूँ, चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा, टाइम बचेगा थोड़ा। और अपने एनसीईआरटी और ट्यूशन कॉपी वगैरह लेके बैठो बहुत, क्योंकि इजी एक्सरसाइज होने वाली है, इतनी प्यारी एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, हिंदी में भी समझाऊंगा क्योंकि हिंदी वाले बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। देखो 10 बच्चे हैं 10th क्लास के। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में बोला गया, कर लेंगे आराम से, ठीक है। उन्होंने एक मैथ की क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होने वाला है, ठीक है। यहीं से इक्वेशन बनेगी तुम्हारी। ये चीज जिसने समझ ली, क्योंकि यहाँ क्या बोला, 4 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से, तो पहले इसको समझो इक्वेशन बनी कैसे। 10 बच्चे टोटल हैं। सबसे पहले तो देखो, क्योंकि मुझे नंबर नहीं पता, मैंने अभी भी तुम्हें क्या बोला था कि जो भी मैथ में चीज नहीं पता होती सिंपली लेट कर दो। अब वो तुम कोई भी वेरिएबल कर सकते हो, x y t p y जो तुम्हें समझ आता है, z, ठीक है। उन सबको लेट करो। ए पार्ट लेते हैं हम सबसे पहले। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है तो सबसे पहले गर्ल्स। थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स सबसे पहले, तो इसको हम x लेट कर लेते हैं। ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, इनको हम y लेट कर देते हैं, यहाँ पे बॉयज बात। तो देखो अब इक्वेशन अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, यही चीज मेन समझने की होती है कि 10 बच्चे पार्ट ले रहे हैं, यानी 10 बच्चे टोटल है मैथमेटिक्स क्विज में। अब नंबर ऑफ गर्ल्स मुझे नहीं पता लेकिन मैंने x लेट करा है, नंबर ऑफ बॉयज मुझे नहीं पता लेकिन मैंने y लेट करा है, इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन, इतने में कोई डाउट? इजी लगी इक्वेशन, कुछ भी नहीं था इसमें। सेकंड देखते हैं क्या बोला, इफ नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो ये चीज समझने की, हमने बोला नंबर ऑफ गर्ल, यहां करके दिखाता हूं, नंबर ऑफ गर्ल जो है यानी कि x + 4, क्योंकि 4 मोर बोला है इसलिए 4 ज्यादा लगाएंगे, इज इक्वल टू y। अब 4 इधर जाके माइनस होगा, सॉरी तुम ऐसा करो x को उधर ले जाओ, ज्यादा इजी रहेगा। हां 4 को अपनी जगह पे रहने दो, y - x करो, बन गई इक्वेशन। यही तुम्हारी सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ हमें बोला है 4 मोर देन। तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनी, x सॉरी माइनस का x है प्लस का y इज इक्वल टू 4। ये आ गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें भी। एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि ये लाइन थोड़ी टिपिकल थी, ठीक है, एवरेज बच्चों के लिए या वीक बच्चों के लिए, टॉपर्स को अपना संभाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल, क्योंकि 4 गर्ल देखो x थी तो इसको मैंने 4 ज्यादा लिया नंबर ऑफ बॉयज से, ठीक है। तो यहाँ से हम x को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अच्छा यार तुम रुको एक मिनट, यहाँ पे मत लगाओ 4, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें पिछली एक्सरसाइज में एक बात बताई थी कि जिसके साथ भी क्वेश्चन में बोला होता है हम उसका अपोजिट के साथ लगाते हैं। नंबर ऑफ गर्ल मुझे x दे रखा है, इज इक्वल टू मुझे क्या बोला है, गर्ल 4 मोर देन ना, तो ऐसा करता हूं बॉयज के साथ लगाओ। अब सही करते हैं, x - y = 4, तो x - y = 4। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। जिसके साथ भी बोला होता, क्योंकि देखो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था एज वाले क्वेश्चंस में कि जिसके साथ तुम्हें टाइम वगैरह दिया होगा अपोजिट के साथ लगाना है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें बोला है कि गर्ल पहले ही 4 मोर देन है, ठीक है, तो अब तो मुझे बॉयज को 4 बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। क्योंकि यहाँ तो पहले ही गर्ल्स 4 है ज्यादा, मैंने और ज्यादा उसी में 4 लगा दिया तो 8 ज्यादा होगी, तो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो बैलेंस हमने कर लिया। अब इसके आगे एक लाइन लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास x + y = 10, x - y = 4। अब देखो y से y डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो कर दिया x और x 2x आ गया और ये 14 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या बन रही है 7। ठीक है, लिखने में कोई डाउट? x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 7। अब आगे हमें क्या बोला है, y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो पुट द, ऐसे पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो उसमें कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं जिसमें कर रहा हूँ, फर्स्ट है सेकंड दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 10। x की वैल्यू मेरी अभी 7 आई, तो मैंने यहाँ 7 लगा दिया। 10 - 7 तो y की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन हमारा यहीं पे डन कि नंबर ऑफ गर्ल्स भी आ गई। नंबर ऑफ गर्ल है 7 क्योंकि x मैंने गर्ल को लिया था, x आ गया 7। नंबर ऑफ बॉयज हैं हमारे पास 3। अब देखो यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं अपने आप अपना क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखो उसका मेथड बताता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4 मोर है गर्ल्स बॉयज से। देखो यहाँ पर वही सिचुएशन बन रही है, 7 है और ये 3 है। 3 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ 7 आता है, तो वही तो करना था कि 4 तो ज़्यादा होनी थी, हो गई 4 ज़्यादा, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये तुमने नंबर ऑफ बॉय और गर्ल निकाल दिया, सिंपल। और लेकिन अब इसको ग्राफिकली भी बोला सोल्व करने के लिए, अभी आधा हुआ है, अभी हाफ पार्ट है, इसको नोट कर लो। अभी ग्राफिकली भी करेंगे इसी को। ग्राफिकल में भी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये वाली साइड इरेज कर देता हूँ। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि वो इजी चैप्टर है, इसमें हार्ड कुछ है ही, प्यारा सा कंसेप्ट है। ग्राफिकल में तुम्हें फॉर्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफिकल वाले पार्ट में क्या करना है, ग्राफिकल वाले पार्ट में अगर बच्चों ने पहले वाली वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उनको पता होगा कि ग्राफ में हमेशा हम ऐसे एक टेबल बनाते हैं बड़े छोटा सा, जिसमें कि एक तरफ x होता है एक तरफ y होता है, और उसमें 3 मुझे वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि अगर मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन को उठाता हूँ, देखो 2 बॉक्स बनेंगे, एक बॉक्स पहले वाले का, एक सेकंड वाले का। तो पहले वाले हमारी मर्जी हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो x की जगह मैं ले लेता हूँ 0। ठीक है, अगर x की जगह मैंने 0 लेट कर दिया तो यानी कि यहाँ पे 0 आएगा। 0 + y = 10। अब y = 10 बचा, क्योंकि 0 की तो वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट टाइम मैं मान लो यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, उसके बाद 4 ले लूँगी, तो 2 + y = 10। y = लाइन डाउन आ जाओ, चलिए करेंगे अब सही 10 - 2 तो y की वैल्यू आ गई 8। और ये थर्ड पार्ट करेंगे, यहाँ पे पहले 8 पुट कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। 4 + y = 10। इतने में कोई डाउट? एक बॉक्स रेडी है। ठीक है, सिंपल था। अब सेकंड बॉक्स बनाते हैं इसी के साथ, फिर अपने ग्राफ पे आएंगे जल्दी से, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे और भी जल्दी। तो फटाफट से वाला बॉक्स देखते हैं, इससे इजी चैप्टर नहीं मिलेगा तो पूरी टेंथ में, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें भी सेम, पहले मैं 0 लेट कर लेता हूँ। अब x की जगह 0 है, डायरेक्ट दिमाग में करके देखो, y की वैल्यू -4 आ गई। x की वैल्यू मैं 2 रख लेता हूँ, उधर जाएगा 2 बचा, y की वैल्यू -2 आ गई। x की वैल्यू 4 रख लेता हूँ, उधर जाएगा 0, y की वैल्यू 0। सिंपल। आपका प्लॉट ठीक है। ग्राफ का सिस्टम सभी को पता है कि सबसे पहले y और y, यहाँ प्लस का आ गया, यहाँ माइनस का आ गया, यहाँ x प्लस का, यहाँ x माइनस का। अब यहाँ पे मैं करना है नंबर प्लॉट। देखो मैक्सिमम नंबर देखो 8 जा रहा है, वो मेरा y है, तो 2 2 को गैप ले लेंगे, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -2। ऐसे यहाँ पे 2 4 6 8 10, जितने का गैप लोगे उतने का कॉमन रखना होता है पूरे ग्राफ में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब फटाफट से इसकी प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। x पे 0 है, y पे 10 है। ठीक है, x पे 0 यानी इधर, y पे 10 यानी आपका इधर। x पे 2 है, y पे 8 है, x का 2 y का 8 यानी कि इधर, x का 4 y का 6 यानी कि x का 4 ये रहा, y का 6 ये। अब देखो एक लाइन तो आ गई आपकी ऐसे, सेकंड लाइन इस वाले ग्राफ की x 0 y -4। अब इधर, अब यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल के देखेंगे, बहुत इजी कांसेप्ट है। x 2
y -2 और ऐसी x4 और y0। अब देखो ये लाइन यहाँ होगी कट, ठीक है। अब तुम्हारा लेकिन ये नंबर आ कहाँ पर है, देखो जहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी उसी के सामने देखोगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। अगर हम ग्राफ पे अगर तुम अच्छे से बनाओगे भी तो थोड़ा, क्योंकि एग्जैक्ट गैप नहीं है ग्राफ पे, अगर हम बनाएं तो हमारी x की वैल्यू एग्जैक्टली 7 है और y की वैल्यू एग्जैक्टली 3 है। देखो हल्का सा ऊपर नीचे है। अगर मैं इसको अच्छे से प्लॉट कर दूं तो ये लाइन बिल्कुल इसके मिड में आ जाएगी, जो कि 2 और 4 के बीच में 3 होते हैं, और ऐसे इन दोनों के बीच में 7 है। यही हमारी ग्राफिकली अलजेब्रिकली सॉल्व करने पे आई थी और यही ग्राफिकली सॉल्व करने पे आ रही है। बस इस चीज को याद रखना कि एक जो क्वेश्चन है उसको तुम दोनों मेथड से कर सकते हो, ग्राफिकली भी अलजेब्रिकली भी, ठीक है। ग्राफिकली आपका ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आधे बच्चों को अलजेब्रिकली इजी लगेगा तो वो लगाओ, कोई इशू नहीं है। दोनों मेथड में से कुछ भी लगाओ, और अगर क्वेश्चन में दोनों बोला है तो दोनों लगाओ, ठीक है। लेकिन आंसर आपका सेम आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो क्लियर हो गया होगा, इजी था बिल्कुल। सेकंड करते हैं। देखो मैथ बहुत इजी है अगर हम उसको समझे ध्यान से, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ मुश्किल तब तक लगती है जब तक कि हम उसके बारे में मुश्किल सोचते हैं, ठीक है। इससे हमारा दिमाग का खेल है ये। अब आप लोग गेम क्यों नहीं मुश्किल लगती हुई, क्योंकि आपने दिमाग में सोच रखा है कि यार वो गेम है, एंजॉयमेंट देगी। और मैथ के लिए हमने अपनी थिंकिंग ऐसी बना रखी है, यार मैथ है बोरिंग नहीं होगी। तो कुछ थिंकिंग चेंज करो। हमारी मेंटालिटी का खेल है सारा। मेंटालिटी जिस दिन आपने सुधार ली हो जाएगा, ठीक है। एक बार सोच के देखो कि यार मैथ अच्छी चीज़ है, नंबर लानी है ना, अपने गोल्स की तरफ देखो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था विश लिस्ट। जब ध्यान ना लगे विश लिस्ट देख लो एक बार कि भाई तुम्हारी क्या 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 तुम्हें बनना है, क्या एम क्या लाइफ में। सबके कुछ ना कुछ एम होते हैं, ठीक है। और नहीं होता तो बंदा वेस्ट है वो। तो फटाफट से बी क्वेश्चन पहले चलो पढ़ते हैं। मैंने बोला गया उसमें 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 और इजी क्वेश्चन है। 5 पेंसिल है 7 पेन है, उनको अगर मैं मिला दूं तो उनकी कॉस्ट आती है 50। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, पहले एक काम को खत्म करें लेट करके। तो लेट द नंबर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू एक्स। ऐसा पेंसिल कर लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने पेंसिल लिखा है। और लेट द नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। अब मुझे क्या बोला है, 5 पेंसिल है तो मैं 5x लगा देता हूँ, 7 पेन है तो 7y लगा देता हूँ। 50 रुपए की आएगी दोनों चीजें मिला। सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या कहती है, 7 पेंसिल है मेरे पास तो 7x हो गया, 5 पेन है मेरे पास तो 5y हो गया। इसको मिला के आता है 46 46। तो आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको भी आपको सेम अलजेब्रिकली भी करना है, ग्राफिकली भी करना है। तो सबसे पहले मैं अलजेब्रिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ, ग्राफिकली फिर करेंगे आराम से। तो देखो अलजेब्रिकली में सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वही चीजें चल रही है हमारी, कुछ इसमें अलग नहीं है, बस दिमाग लगाने की बात है। और दिमाग सबके पास होता है लेकिन यूज नहीं करा जाता उसको, तो यूज भी करो अपने आप आएगा। और यहाँ पे 7x 5y 46 शॉर्ट। अब लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज है कि कोई भी पूरा नंबर कैंसिल नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का, तो मैंने सिखाया नहीं है, सिखाऊंगा अगली एक्सरसाइज में काम आएगा। अभी पहले एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं क्योंकि उसके बिना नहीं होगा क्वेश्चन। एलिमिनेशन अगर मैं यूज करूँ, देखो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक नंबर को, एलिमिनेट का क्या मतलब, निकालना, खत्म करना, किसी भी एक नंबर को खत्म करना। अब वो आपकी इच्छा है कि आप x को खत्म करना चाहते हो या y को, ठीक है। तो x को अगर हम खत्म करें, जैसे कि देखो यहाँ पे है 7, तुम्हें क्या करना है, नीचे वाली इक्वेशन है 7x के साथ जो लिखा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे से क्रॉस में होगा मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 5 है तो मैं नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखना, एलिमिनेशन बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। ऊपर 5 लिखा है तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे 7 लिखा है तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई। 7 से पहले 5 मल्टीप्लाई होगा तो 35x आ रहा है, 7 से 7 भी मल्टीप्लाई होगा और 7 से 5 भी होगा। तीनों नंबर करने हैं। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आधे ही कर देते हैं मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करना, तीनों करने हैं। अब यहाँ 35x आ गया, 5 5 से हुआ तो 25y और 5
46 से हुआ तो 30, 5 4 23, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों नंबर कैंसिल। यहाँ पे अगर हम देखें तो y कॉमन आएगा, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे बचा 2, और उसी तरह यहाँ पे 2 और 1। y इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 24, 12 से इजीली कट हो रहा है, 12 से 10 में, 12 से 2 में, तो y की वैल्यू आप लोगों की आती है यहाँ पे 5। इतना फिनिश, आधा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कितना इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, ध्यान से समझना है बस, मेंटालिटी स्ट्रांग रखो। अब y की वैल्यू को पुट करेंगे हम दोनों में से कहीं भी। अब देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इन दोनों में पुट करें या उन दोनों में पुट करें, तो कहीं भी कर लो आंसर सेम आएगा। ठीक है, कहीं भी कर लो, तुम्हारी इच्छा है, जैसे मैं ऊपर वाली में करता हूं। तो पुट द वैल्यू, लाइन लिख लेना या चलो मैं लिखवा देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 ले ली है। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करूं, इस तरफ को करना, इसके बाद यहाँ पे है, ध्यान से देख लेना। तो 5x प्लस 7 y की जगह पे है 5 इज इक्वल टू 50, तो 7 5 से होता है 35, और 35 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, डायरेक्ट कर देता हूँ, तो आंसर आप लोगों का आएगा 15, और 5 डिवाइड में y की वैल्यू आ गई 3, सॉरी x की वैल्यू, y 5 है x 3 है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का यही खत्म होता है, अलजेब्रिकली से, ग्राफिकली बचा है। ठीक है, y आपका 5 आ गया, x आपका 3 आ गया, जो कि हमने क्या पुट करा था, नंबर ऑफ पेंसिल x थी, x मतलब 3 आ गया, और नंबर ऑफ पेन 5 आ गया। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, सेम आएगा आंसर 5 और 3। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट ग्राफिकली करते हैं। ग्राफिकली में आपको एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ग्राफिकली तो अलग ही चीज है। चलो फटाफट से ग्राफिकली साइक्लोग्राफ बनाओ। ठीक है, और यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, और जितना ज़्यादा माइंड में करने की ट्राई करोगे क्वेश्चंस को घर में प्रैक्टिस करते टाइम, उतना तुम्हारा फायदा रहेगा एग्जाम में। ट्राई करा करो कि सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो ज़्यादा बड़ी हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दिमाग में हो जाए। अब ऐसा नहीं कि दिमाग में बोला तो दिमाग में करने के चक्कर में गलती कर दोगे, ये नहीं करना। पहले करो, फिर उसको चेक करने के लिए बाद में कैलकुलेटर वगैरह या आंसर मिलाने के लिए चेक कर लो। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करता हूँ, मान लो 0, अब 5 × 0 0 ही होता है। ठीक है, 7 डिवाइड में आएगा तो पॉइंट में आएगा आंसर। चलो कर लेते हैं, 7 7 49.1। अब x की जगह अगर मान लो मैं लेता हूँ 7 लिख लेते हैं, 7 5 से 35, 35 में जाके माइनस होगा, बचेगा 15। ठीक है, 7 डिवाइड में आया, 15 को सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 2.1। और अगर मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर आपका 2, तो 5 2 10 40 बचा, और 40 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो आंसर आएगा 5.7। पहला टेबल कंप्लीट। ऐसे दूसरा बॉक्स बनाते हैं, दिमाग में सॉल्व करो, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी कि एग्जाम में भी ना तुम पता है अपने आप फास्ट करने लगोगे। कैलकुलेशन ऐसे होगी छुट्टियों में, वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। कई बच्चे होते हैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसे रफ वर्क में कर रहे होते हैं, उनका रफ वर्क और शुरू समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन इतनी तेज करोगे रफ वर्क की जरूरत ही ना पड़े। अब ऐसा नहीं कि हर कोई बच्चा बन जाएगा, लेकिन दिमाग लगाओगे तो जरूर होगा। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा रखोगे कैलकुलेशन अपने आप मस्त होगी। प्रैक्टिस के ऊपर ये सारा खेल। ठीक है, और कुछ नहीं है। मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, प्रैक्टिस का है सारा खेल। अब x की जगह फिर से मैं 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 0, 5 डिवाइड में 9.2। अब नेक्स्ट नंबर जैसे हम मान लो यहाँ पे लेते हैं 5, 7 5 से 35, 35 को जाके माइनस को बचा 11, 5 डिवाइड में आया। देखो ध्यान से सुनो, 7 5 से 35 हो गया, 35 माइनस वो 46 में से बचे कितने आपके पास 11। अब 5 है हमारे पास, 5 डिवाइड में 11 के नीचे 5 आ गया, यानी कि 2.2, आंसर आ गया 2.2। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 ही लिख लेते हैं, चलो 1 लिखा, 7 1 से 7, 7 जाके माइनस वो बचा 39, 46 माइनस 7 39। 5 डिवाइड में तो 5 7 से 35.8, 7.8। ठीक है, अब इसको फटाफट चेक करते हैं। y और यहाँ पे भी x और x।
मैक्सिमम नंबर हमारा जा रहा है 9.2 या पॉइंट मैंने 10 तक लिख देते, दो दो के 2 4 6 8 10, ऐसे 2 4 6 8 10 सब जगह सेम। प्यारा तक होने वाला है यार ये, और सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है इस एक्सरसाइज का। कई सारे ऐसे भी हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से तुम्हें बता दूंगा जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं और मेरे इम्पोर्टेंट आते भी नहीं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7.1। 7.1 देखो 6 और 8 के बीच में लगभग यहाँ है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2.1 यानी कि लगभग यहाँ पे। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5.7 यानी कि लगभग यहाँ पे। ये तुम्हारी एक लाइन बन गई है, थोड़ी टेढ़ी जा रही है, ग्राफ पर बनाओगे बिल्कुल सीधी आएगी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.2, 8 और 9 के बीच में लगभग यहाँ पे। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2.2 तो लगभग यहाँ पे। और ऐसी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7.8 लगभग कुछ यहाँ पे। अब ये भी अगेन थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी आई है, लेकिन मेन है क्रॉसिंग कहाँ पे, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ही मेन है हमारा। ग्राफ पर बनाओ तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। जैसे अगर हम यहाँ चेक करें 4 आ रहा है, यहाँ चेक करें यहाँ भी 4 आ रहा है। अब हमारे उस वाले में क्या था 5 और 3 आई थिंक आ रहा है, ठीक है। तो वही अप्रॉक्स 5 और 3 में डाल देता हूँ, बाकी तुम्हारा आंसर वही आएगा। अगर ग्राफ पे बनाओगे परफेक्टली वही आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ बोर्ड है, लाइंस नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इतने में कोई डाउट नहीं होगा। तो बात करते हैं बच्चों यहाँ सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। देखो ये कुछ कंपेयर वाला क्वेश्चन आ गया कि कंपेयर करना है हमें रेशियो को। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको कुछ उसके बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि कंपेयर हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमें कई सारी चीजें आएंगी। पैरेलल भी आएगा, कोइंसिडेंट भी आएगा, कंसिस्टेंट भी आएगा। मैंने वैसे कुछ बताया था चैप्टर के इंट्रो में, मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ, कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा, भूल गए होंगे। तो देखो इसमें तुम्हारी दो चीज़ें आएंगी, जैसे कि अगर मान लो मैं a1 बाय a2 दे रखा है। अब ये a1 और a2 बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो ये आप लोगों को एक यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है जो सिर्फ एक ही जगह पे कट होगा। यूनिक सॉल्यूशन बना जो सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक ही जगह कट हो रहा है। सेकंड आप लोगों का है, मान लो तीनों साइड इक्वल है, क्योंकि एक इक्वेशन होती है उसमें तीन साइड होती है a1 b1 c1। तो यहाँ पे हमें c1 बाय c2 भी दे रखा है, ये सब इक्वल है। तो इसका होगा हमारा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो मैंने उस दिन बताया था, हमारे क्वेश्चन में अपने मन पे बोल लिया होगा। इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन बना होता है आपका कोइंसाइड, जो एक ही लाइन पे आपकी दो लाइंस आ रही है ग्राफ की, वो कोइंसाइड होगा। और तीसरा आप लोगों का जिसमें फर्स्ट और सेकंड मैच कर रहे वाला इक्वल है और थर्ड वाला पार्ट इक्वल नहीं है, b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। देखो कई सारे बच्चे ना यहाँ पे फंस जाते हैं कि c1 c2 क्या है, b1 b2 क्या है, तो वो जो बताऊंगा। इसमें आपका इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन है आपकी पैरेलल। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो लाइन कट ही नहीं होगी, सिंपल है। तो देखो ये a1 a2 क्या है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 4x + 3y = 2, ऐसे 2y + 3 या चलो 6y लिख लेते हैं = 0, 10 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a1 और a2 क्या है, a वाला फर्स्ट है, a1 बना 4, a2 बना 2, a1 बना 3, y और x नहीं लेना, b2 बना 6 और ऐसे c1 बना 2 और c2 बना 10। फर्स्ट इक्वेशन के सारे टर्म 1 वाले होंगे, सेकंड इक्वेशन के सारे टर्म 2 वाले होंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। इतना याद रखना है। इक्वेशन मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास। मेन आपकी ये चीजें कि जहां पे a1 = नॉट इक्वल टू b1 आएगा, वो आपके यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। जहां पे आपके तीनों इक्वल आएंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, और जहां दो इक्वल है नॉट इक्वल है वहां कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी कि वो आपस में पैरेलल है। तो इन्हीं चीजों पे बेस अब हमारे ये क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कंपेयर करना है, इक्वेशन मुझे गिवन है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि वो लाइन इंटरसेक्ट है आपस में
या फिर पैरेलल। अब देखो पैरेलल को कोइंसाइड भी कोइंसिडेंट तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ोगे तो वहां सब मिलेगा। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है या पैरेलल या कोइंसिडेंट है। तो ये मैं रेस कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, नोट तो हो गया होगा सबका, इरेज कर देता हूँ और फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आंसर नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो इक्वेशंस पहले मैं नोट कर लेता हूँ। 5x - 4y - 8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया अभी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकंड दे रखी, सॉरी यहाँ प्लस है। 7x + 6y 7x + 6y -9 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं a1 a2 लगाता हूँ यहाँ पे, a1 a2 वही फॉर्मूला चल रहा है मेरा, b1 b2 अभी इक्वल टू वगैरह अभी मत डालो क्योंकि हमें नहीं पता, और c1 c2 या चलो डाल देते हैं, जो इक्वल नहीं होगा वो बाद में काट लेंगे, ठीक है। अब a1 a2 में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, a1 है मेरे पास 5, a2 है मेरे पास 7, b1 है मेरे पास 4 और ये है 6 और ऐसे ही है 8, ये है 9। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया आपका 2 और 3 पे, लेकिन और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। जब और कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, देखो अब यहाँ हमारे पास बचा क्या 5/7 जो कि नॉट इक्वल हुआ 2/3 के, जो कि नॉट इक्वल हुआ 8/9, यानी कि तीनों ही आपस में जब नॉट इक्वल है, ठीक है। नॉट इक्वल का यहाँ पे क्या मतलब, ये भाई कोई लाइन आपस में नहीं मैच कर रही, जब आपस में नहीं मैच कर रही तो क्या इंटरसेक्टिंग होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं ना, सारे अलग अलग सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये आपका बनाएगा एक इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। पहले वाले में मैंने 2 टर्म लिखे थे, तीनों में भी यही होगा, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट का आंसर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ऐसे ही सेकंड करते हैं। अब इक्वेशन में रेस कर देता हूँ, ये चीज ध्यान से समझना, तीनों नॉट इक्वल थे इसलिए इंटरसेक्टिंग आया है, क्योंकि तीनों में आपका कोई सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। 9x + 3y + 12 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 18x + 6y, और ये वाला क्वेश्चन आता भी है, +24 इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस एक्सरसाइज से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन स्किप करा दूंगा क्योंकि वो नहीं आने वाले आपको, फालतू की चीजें करने का मतलब नहीं है। और 12/20, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे सेम है। अगर मैं इसको कट करता हूँ 1/2 आ गया, अगर मैं इसको कट करता हूँ ये भी 1/2 आ गया, और अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट वाले टर्म को कट करता हूँ तो वो भी हमारा 1/2 ही आएगा। 12/12 अब देखो तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब ये बताओ कि ये क्या बनेगा, कॉपी में लिख लो, रीचेक कर लेना। तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल का क्या मतलब कि इनफिनाइट सॉल्यूशंस बना रहा है, यानी कोइंसाइड है, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कोइंसाइड लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म रहेगी कोइंसाइड, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही अलग अलग है ना, ठीक है। अब हमारा करते हैं थर्ड पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। फिर चलेंगे फटाफट से इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपके प्री बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड में भी आने के चांसेस हैं। मैं बताऊंगा अभी कौन सा क्वेश्चन है। 6x - 3y + 10, ऐसे ही आपका 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। सेम वैल्यू पुट करनी है, 6/2 3/, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और 10/9 कटिंग हो रही है, कर दो जैसे कि यहाँ पे हो रही है 3/1। अब देखो ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन ये नहीं आया, तो इसको कर देंगे नॉट इक्वल। अब दो पार्ट इक्वल है, एक पार्ट नॉट इक्वल है, यानी कि आपका आंसर होता है पैरेलल, यानी कि नो सॉल्यूशंस, क्योंकि पैरेलल है ना यहाँ पे, पैरेलल में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनाएगा क्योंकि वो आमने सामने रहेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल। चीजें याद रखो, बहुत इजी कांसेप्ट है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। कुछ था इस क्वेश्चन में आसान सा था,
अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी से रिलेटेड है। फोर्थ आपका ग्राफिकल वाला है, ग्राफिकल भी आप कर लोगे आराम से। फिफ्थ क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले की, फिफ्थ है आपका 3.2 का फिफ्थ। देखो क्वेश्चन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस आएगा, ये फिक्स है क्वेश्चन। तो पहले तो मैं ये रेस कर दूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अलग से स्टार मार्क कर लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू डू इट चेक करते हैं। आंसर नंबर 5। पहले क्वेश्चन समझते हैं। आपको बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो एक पेरीमीटर दे रखा है गार्डन का, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में पार्क है, गार्डन है, उसका पेरीमीटर, ठीक है, जो कि हाफ है। हुज लेंथ इज 4। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ना थोड़ा ट्रिकी है, जो कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, थोड़ा हमारा आधा काम इजी हो जाएगा। लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x। अब इसे ब्रेथ लेट करो, लेंथ अपने आप आ जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। लेंथ इज 4 मोर देन, देखो लेंथ जो है ना 4 ज्यादा है, तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, लेंथ 4 ज्यादा है, इसलिए मैंने इसमें y मत लेट करना, कंफ्यूज हो जाओगे बेकार में, ठीक है। कई सारे आपको बुक्स में मिलेगा y भी होगा, छोड़ो उसको, नए मेथड से करते हैं। x + 4 मोर देन देखते हैं। अब सबसे पहले तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, सीधा p लिख रहा हूं, p ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, यही आपका मेथड फॉर्मूला है 2l + b। अब पेरीमीटर आपको गिवन क्या है, पेरीमीटर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 36, ठीक है। तो पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर रखा, आगे बोला है हाफ ऑफ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हाफ, क्योंकि मुझे बोला है हाफ ऑफ 2l की जगह आ गया 4 + x, या x + 4 एक ही बात है, और ब्रेथ की जगह x, 2 से 2 कैंसिल, 4 + 2x, 36 - 4, 2x अपनी जगह पे चल रहा है, यहाँ से 32 डिवाइड में आ गया 2, x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 16, x आ गया 16। अब देखो x मैंने क्या ऐड करा था b, यानी कि b आ गया मेरा 16। अब मैं लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ क्या है 4 + x है, यानी कि 16 + x, तो ये आ गया 20, खत्म बात। जो आपको मीटर या सेंटीमीटर देख लो, आई थिंक मीटर है, हाँ मीटर में दे रखा है, या मीटर लगाओ, हो गया क्वेश्चन। लेंथ 20, ब्रेथ 4, ओ सॉरी ब्रेथ 16, खत्म बात, ठीक है। इससे इजी नहीं होगा क्वेश्चन। तो अगर मतलब आप ध्यान से समझो तो बहुत इजी क्वेश्चन, और इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ग्राफिकली होता, यही सेम क्वेश्चन, तो आप इसकी इक्वेशन बनाते वही सेम, तो y वाला पार्ट करना पड़ता। अब ये अलजेब्रिकली बोला है, नॉर्मल वैल्यू निकालने की, तो मैंने नॉर्मली कर दिया, ठीक है। एंड आई होप ये एक्सरसाइज सबकी क्लियर हो गई होगी 3.0। वीडियो खत्म करते करते एक बहुत अच्छी सी लाइन जो कि मेरे दिमाग में आ रही है, मुझे लगता है सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो देखो सुनो ध्यान से, बहुत आजकल के यूथ को बहुत ज़्यादा चुभेगी ये लाइन, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो देखो, मैनी पीपल विल पैनिक टू फाइंड अ चार्जर अंटिल देयर फोन डाइज, बट वॉन्ट पैनिक टू फाइंड अ प्लान बिफोर देयर ड्रीम डाइज। इसका मतलब क्या है कि लोग जो है आजकल के, ठीक है, फोन की बैटरी खत्म होने से पहले अगर चार्जर ना मिले तो क्लास से जाके पागल से हो जाते हैं, यार फोन का चार्जर नहीं मिल रहा, चार्जर नहीं होगा, हम कैसे चैटिंग करेंगे, कैसे इंस्टा चलाएंगे, कैसे व्हाट्सएप चलाएंगे, और कैसे वीडियो कॉल करेंगे, गेम खेलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन वही लोग, उनका प्लान भी कहीं गुम हो गया है जिससे कि वो अपने फ्यूचर तक पहुंच पाए, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं है वो, तो अपने गोल को मत मरने दो, ठीक है, वहाँ तक पहुँचो। और पहुँचोगे कैसे, मेहनत जितनी अच्छी होगी, प्लान ढूंढो, क्योंकि प्लान तुम निकालोगे, अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालोगे, बाकी चीज़ों को थोड़ा छोड़ के, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि रोज का 1 घंटा निकालो, अब वो तुम्हें अपने आप सेट करना पड़ेगा। जैसे कि हम अपना खाने का टाइम फिक्स करते हैं कि यार मेरे को 3 टाइम खाना खाना है, मतलब खाना है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, या फिर मुझे इस टाइम पे स्कूल जाना है और स्कूल से आना है, तो वो फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। तो उसी तरह अपने घर में सेल्फ स्टडी का टाइम निकालो ना, तुम्हारे हाथ में तो है टाइम। 3 बजे 4 बजे बच्चा अपने घर आ जाता है, मैक्सिमम कह रहा हूँ 4 बजे, ठीक है, स्कूल से घर आ गया, रेस्ट करा, ट्यूशन करके 5 बजे 6 बजे बंदा घर पे आ जाता है। अब 6 बजे के बाद तुम्हारे पास रात को 10 बजे तक टाइम है, 6 से 10 में 1 घंटा नहीं निकाल सकते क्या, वो भी अपने लिए, तो निकालो, अपना टाइम खुद फिक्स करो। अब वो चाहे तुम कभी भी फिक्स करो, चाहे रात को 10 बजे के बाद कर लो, 12 बजे कर लो, लेकिन 1 घंटा निकालो सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि 1 घंटा ही तुम्हें अपने एक एम तक, एक गोल तक पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा गौर करो, और समय आप सभी को बताइए, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ
कि मेरी वीडियो शेयर जरूर करनी है, ठीक है, क्योंकि शेयर करोगे तो मेरा भाई एक ही एम चल रहा है, सभी को पता है, दोबारा बता देता हूँ, मेरा एक ही एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों की हेल्प करता हूँ जो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन को, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपनी बात कहता हूँ, आपको पता है कि आप लोग तो चलो अफोर्ड कर पा रहे हो, जो स्कूल भी जा रहे हैं, जो ट्यूशन भी जा रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी, ठीक है, उनके पेरेंट्स उनको ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते, तो उन बच्चों का क्या? तो उन बच्चों तक तो हमें पढ़ाई पहुँचानी पड़ेगी ना, कैसे भी, ठीक है, तो यही मेरा एक मेन मोटिव है कि मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूँ, तो वो आप ही लोग करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आपको शेयर ही करना है, आपको कोई मेहनत थोड़ी करनी है, शेयर में क्या एक बटन ही तो दबाना होता है, बटन तो दबा ही सकते हो, खाली बैठे रहते हो सारा दिन, ठीक है, मतलब पढ़ना भी होता है और भी काम होते हैं, सेटिंग वेटिंग गेम, लेकिन चलो उसको छोड़ो, एक शेयर करना है, शेयर कर दो स्टोरी पे या स्टेटस पे, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप पे, ठीक है, क्योंकि शेयर करोगे तो उन बच्चों तक हम जरूर पहुँच पाएंगे, ठीक है, और मुझे पता है आपके अंदर कैपेसिटी है करने की, तो करो और शेयरिंग बढ़ाओ, और जिससे हम उन बच्चों तक अपनी वीडियो को पहुंचा सकें, जिससे वो बच्चे भी पढ़ पाए ना, आपकी तरह ही तो बच्चे हैं वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और बाकी इसके आगे का कंसेप्ट अगली वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में, ठीक है, अगली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सब्स्टिट्यूट मेथड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।